कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण और बारिश के मौसम में संचारी रोगों की आहट के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ओर से इन पर काबू पाने के 55 घंटे का लॉकडाउन किया गया है। उत्तर प्रदेश में कल रात 10 बजे से एक बार फिर से लॉकडाउन लागू हो गया। लॉकडाउन 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। हालांकि इस दौरान धार्मिक स्थल, अस्पताल और जरूरी सामान की दुकानें खुली रहेंगी। तो यूपी एक बार फिर से जहां लॉकडाउन कर दिया गया है और तमाम जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। चलिए उनका रुख कर लेते हैं। लखनऊ से चंद्रमणि शुक्ला जुड़े हुए हैं, गाजियाबाद से अनिल चौधरी हैं, इसके साथ ही आगरा से शिव चौहान हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सबसे पहले चंद्रमणि आपका रुख करना चाहेंगे। लॉकडाउन एक बार फिर से यूपी में, क्योंकि केसों की संख्या देखें तो हालांकि दूसरे राज्यों के मुकाबले, अगर महाराष्ट्र और दिल्ली के मुकाबले की बात करें तो अभी कम है, लेकिन जिस तेजी से बढ़ रहे हैं वो शायद दिन दूर नहीं कि इनकी भी बराबरी कर ले। लेकिन उसी पर रोक के लिए अभी एक जरूरी कदम उठाया गया है। क्या अपडेट है इस पर? किस तरह का नजारा आज सुबह से? जी, अगर हम बात करें लखनऊ की तो जाहिर सी बात है कि प्रदेश की राजधानी है और यहाँ पर तमाम मूवमेंट होते हैं। और आज शनिवार है, हालांकि छुट्टी का दिन है, तो जो मूवमेंट है वो कम है। लेकिन अभी भी जो जिस तरह से गाइडलाइन जारी की गई हैं कि लोगों को घर से नहीं निकलना है और जब जरूरी उनको बहुत ही ज़रूरत हो तभी, और या ज़रूरी जो सामान है या अन्य आवश्यक वस्तुएं हैं उन्हीं के लिए निकले। लेकिन लोग अभी यहाँ पर निकलते नज़र आ रहे हैं। अगर हम बात करें, अपने पीछे का नज़ारा दिखाएं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री आवास है यहाँ पर, और ये मुख्यमंत्री आवास के पड़ोस का चौराहा है। यहाँ पर देखिए किस तरह से बैरिकेडिंग लगाई गई है और जो पुलिसकर्मी हैं वो लगातार लोगों से ये बातचीत भी कर रहे हैं और जो अनावश्यक कार्य से निकल हैं उनसे पूछताछ भी हो रही। तो कुछ जो व्यवस्थाएं हैं वो जैसे लॉकडाउन के अंतर्गत थी लगभग वैसी ही, हालांकि कुछ चीज़ों में छूट दी गई है। जैसे जो जरूरी वस्तुएं हैं, जो धार्मिक स्थल हैं वो लगातार खुले हैं। लेकिन अभी लोगों को अवेयर होने की ज़रूरत है। जब जिस तरह से प्रशासन ने एक बार फिर से लॉकडाउन की घोषणा की थी तो लोगों को घर में रहना चाहिए, लेकिन उसका उतना असर नहीं दिख रहा जितना दिखना चाहिए। जी बिल्कुल, अब बने रहेगा चंद्रमणि हमारे साथ। अनिल का रुख कर लेते हैं। अनिल, गाजियाबाद के जो बॉर्डर थे, दिल्ली गाजियाबाद का जो बॉर्डर था उसे अक्सर यहाँ पर बंद कर दिया जा रहा था। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि किस दिन गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर बंद है और किस दिन नहीं। अभी जिस तरह से लॉकडाउन किया गया है, 3 दिन का लॉकडाउन है, ऐसे में बॉर्डर्स को लेकर क्या व्यवस्था और किस तरह की आज स्थिति? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, लगातार जो है मामले गाजियाबाद में भी बढ़ते जा रहे हैं और 2864 अब तक जो है आंकड़ा कोरोना का पहुंच चुका है, जिसके चलते जिला प्रशासन और शासन ने ये आदेश दिए हैं कि और गाइडलाइन जारी की हैं कि जो लॉकडाउन है उसका पूर्ण तरीके से पालन यहाँ कराया जाए। और इस लॉकडाउन लगाने की जो वजह है, पीछे पूरे जिले में सैनिटाइजेशन का काम यहाँ किया जा रहा है। नगर निगम की टीम यहाँ सुबह से ही लग गई है और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा 65 गाड़ियों को जिलाधिकारी ने कल परचेज किया है और इसी काम में 3 दिन तक लगाया जाएगा। पूरे जिले को पूर्ण तरीके से सैनिटाइजेशन किया जाएगा। अगर बात करें बॉर्डर की तो बॉर्डर सील है। 9 बजे के से पहले ही लोगों को जाने की परमिशन पहले होती थी, पर आज जो है लॉकडाउन है, 3 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। 13 तारीख सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। तो जिसके चलते जो पुलिस प्रशासन है वो बॉर्डर पर मुस्तैद आज दिखाई दे रहा है और किसी भी व्यक्ति को, यदि कोई व्यक्ति निकल भी रहा है तो उससे उसकी आइडेंटिटी मांगी जा रही है, किस वजह से, हालांकि किस वजह से लोग बाहर निकल रहे हैं। हालांकि मैं इस वक्त एक मार्केट में खड़ा हूं, सी ब्लॉक मार्केट में। आपको पीछे का दृश्य दिखाना चाहूंगा। लगातार जो लोगों में भ्रम फैल जाता है कि जो जरूरी सामान है वो खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। कल यहाँ पर भीड़ की स्थिति भी देखी गई थी। आपको दिखाना चाहूंगा, जो दुकानें हैं वो, जो जरूरी सामान की दुकानें हैं वो खुली हुई हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो है दूध लेने के लिए आए हैं और किराने की दुकान पूर्ण तरीके से खुली हुई है। हम भी अपने दर्शकों को बताएंगे कि किसी भी भ्रम में न जाएं। जो जरूरी सामान की जो दुकानें हैं वो लगातार फिलहाल
जिस खुलती तरह से रहेंगी। केसेस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए ये एहतियात के तौर पर कदम लिया गया है 3 दिन के लिए। आपका फिर से रुख करेंगे। गिरीश नारायण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नोएडा से हमारे सहयोगी। गिरीश, नोएडा में भी लगातार मामले बढ़ रहे थे और फिलहाल ये बहुत जरूरी कि यहाँ को लेकर भी एक फैसला लिया जाए, लेकिन जिस तरह से हमने देखा था प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का जिक्र किया था अपने हाल के एक संबोधन में कि जो पहले एक भय का माहौल लोगों में था, जो एक जानकारी थी और जो जागरूकता थी कोरोना को लेकर कि क्या आपको करना है क्या नहीं करना है, वो अब कहीं ना कहीं खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। शायद अनलॉक के बाद जो है लोग कोरोना को भूल चुके हैं, लेकिन अब ये जरूरी इन 3 दिनों में कि एक बार फिर से वो चीजें लोगों को याद दिलाया जाए कि किस तरह से आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से समय बीता जा रहा है तो लोगों के बीच में जो एहतियात बरतने की वो चीजें हैं वो नहीं हो रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, मास्क लगाना भी जरूरी नहीं समझ रहे हैं लोग। तो जो लॉकडाउन किया गया है तो कहीं ना कहीं लोगों को भी अवेयरनेस फैलेगी कि अभी भी कोरोना संक्रमण की समस्या बेहद गंभीर है। तमाम जो एहतियात है उनको बरतना जरूरी है। उसको लेकर जिला प्रशासन ने भी यहाँ सख्ती दिखाई है और पुलिस की टीम भी, नोएडा पुलिस पूरे रात से अनाउंसमेंट भी करा रही है कि 2 दिन का ये लॉकडाउन है, करीब 55 घंटे का, इसका पालन करें अन्यथा कड़ी कार्रवाई होगी। बिल्कुल। शिव भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ आगरा से। शिव, लगातार आगरा में भी हम संख्या देख रहे थे कि किस तरह से किस तेजी के साथ चीन का वुहान उसको कहा जाने लगा था, जिस तरह से मामले हर एक दिन सामने आ रहे थे। अभी भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो नए मामलों की संख्या में इजाफा हो रहा है। अभी क्या स्थिति है वहां पर, और ये जो 3 दिन का लॉकडाउन किया गया है पूरे यूपी में, आगरा से उससे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए रितु, आगरा की अगर बात करें तो 55 घंटे का जो लॉकडाउन पूरे उत्तर प्रदेश में लगाया है उसका असर आगरा में भी देखा जा रहा है, क्योंकि जुलाई का महीना बरसात का होता है और कोरोना वायरस पहले से ही लोगों को परेशान किए हुए है। लेकिन अब जुलाई के महीने में संचारी रोगों की फैलने की भी आशंका होती है। इंसेफेलाइटिस हो, डेंगू हो, मलेरिया हो, इसको लेकर साफ तौर से 55 घंटे का जो लॉकडाउन लगाया है उसमें नोडल अधिकारी हेमंत राव IAS हैं, वो आगरा पहुंचे हैं और उन्होंने साफ निर्देशित किया है आगरा के अधिकारियों को कि 55 घंटे में हर गली मोहल्ले कस्बों को एंटी लार्वा से छिड़काव किया जाए। आगरा में इसका असर देखा जा रहा है। पुलिस सड़कों पर है क्योंकि आगरा में लगातार कोरोना का जो ग्राफ था वो बढ़ रहा था, लेकिन बीच में थोड़ा सा कम हुआ था, लेकिन अब 15 से 20 का जो बीच का आंकड़ा है वो लगातार निकल कर आ रहा है। 1374 मरीज आगरा में हो चुके हैं। मार्केट और सड़कों की बात करें तो सड़कों पर एसेंशियल सर्विस जो आवश्यक कार्य हेतु घर से बाहर निकल रहे हैं वो ही निकल रहे हैं। सड़कों पर पुलिस दिखाई दे रही है, लोगों से अपील कर रही है कि अभी घर में रहें, 55 घंटे तक बाहर न निकलें। अगर बिना आवश्यक कार्य हेतु घर से बाहर निकलेंगे तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और लोगों का साफ तौर से ये लोगों में भ्रम फैला हुआ है कि पहले 1 दिन की कहकर 3 महीने उन्हें परेशानी काटनी पड़ी थी और यही वजह है कि अब 3 दिन 55 दिन का लॉकडाउन करने के बाद लोगों को लग रहा है कि लॉकडाउन आगे न बढ़े। तो जो आवश्यक डेली नीड्स की दुकान खुली हुई है उन पर भीड़ जरूर देखी जा रही है। लोगों को मानना है कि लॉकडाउन आगे बढ़ सकता है, लेकिन ऐसा भ्रम है। जिला प्रशासन की तरफ से कहा गया कि सिर्फ 55 घंटे के लिए लॉकडाउन लगाया है और कोई भी ऐसा भ्रम न पाले कि ये आगे बढ़ाया जा सकता है। जी रितु, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शिव हमारे साथ जुड़ने के लिए। चंद्रवाणी आपका भी, इसके साथ ही गिरीश और अनिल आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।